बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कारी सईद अहमद फरीदी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। सवाल 40वां जो करते हैं, इसकी कोई दलील है कुरान और हदीस में? जो चीज़ शरअन मना है वो सब किताब व सुन्नत में मौजूद है। इस ममानियत के सिवा हर चीज़ असलन मबाह जायज़ है। 40वां जायज़ है। इसकी सबसे बड़ी दलील यही है कि कुरान और हदीस में मना नहीं है। याद रहे कि इसाले सवाब के लिए ना किसी वक्त को मुअय्यन करना ज़रूरी है, ना किसी अमल को। बगैर किसी कैद के जब भी चाहें कोई नेक अमल करके मैयत को इसाले सवाब कर सकते हैं। चाहे कोई सदका करे या मदरसा व मस्जिद बना दे, मैयत की तरफ से हज करे, कुरान पाक की तिलावत करके सवाब पहुँचाए। यही काम किसी दिन को मुअय्यन करके किए जाएँ, उसमें भी कोई हरज नहीं। कि दिन मुअय्यन करने से मकसूद ये होता है कि लोग जमा हो जाएँ और एहतमाम के साथ अमल खैर किया जाए। तायीन शरअन मना नहीं, जैसा कि नमाज बाजमात में लोगों की आसानी के लिए एक वक़्त मुकर्रर कर देना, किसी दीनी इज्तिमा महफ़िल या शादी ब्याह वगैरह के लिए दिन और तारीख़ मुअय्यन कर देना जायज़ है। हाँ, अलबत्ता इसी तयन को ज़रूरी समझना कि इसके बगैर इसाले सवाब ना होगा, ये दुरुस्त नहीं, जहलाना ख्याल है। इससे बाज रहना ज़रूरी है। फौतशुदा मुसलमानों के इसाले सवाब के लिए अमूमन कुरान ख़वानी और महफ़िल ज़िक्र व नात का अहतमाम किया जाता है। नीज़ खाना वगैरह भी पका कर तकसीम किया जाता है। अगर इस तरह का अहतमाम फ़ौत होने के दूसरे रोज़ हो तो उसे दूजा, तीसरे रोज़ हो तो तीजा, 10वें रोज़ हो तो 10वां, 40वें रोज़ हो तो 40वां या चेहलम और साल के बाद हो तो बरसी कहते हैं। एक दे 2 दिन आगे पीछे भी हो जाएं तो 10वां, 20वां या 40वां ही कहलाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।